Good morning, one and all. This is Dr. Mayur Rao. I'm serving as an assistant professor at Anand Institute of Management. AIM has organized a webinar series on a shadow on management education, and we have begun this series from 7th May, and today is the third session on this particular webinar. The first two sessions were about the basic orientation of management education, about our college and placement activities, importance of resume building, importance of LinkedIn profile. Today I am going to talk something in depth about identifying yourself. Yes, the topic itself seems to be very simple and very easy. We feel like what is that identifying yourself? Like हम ये सोचेंगे कि इसको मैं हिंदी में अनुवाद करूँ कि हमें अपने आप को जानना है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर हमको ऐसा लगता है कि हम तो सबके बारे में जानते हैं, तो अपने बारे में तो जानते ही होंगे. तो एज़ पर माय ऑब्जर्वेशन मैं ऐसा समझता हूँ कि हम सबके बारे में ज़रूर जानते हैं, लेकिन अपने खुद के बारे में बहुत कम जानते हैं. हम अपने खुद के बारे में तभी जान पाएंगे जब हम अपने साथ बैठेंगे, अपने खुद के साथ बैठेंगे. बिकॉज इन दिस रूटीन मोनोटोनस लाइफ, बिजी लाइफ, हमारे पास समय नहीं है अपने पास बैठने के लिए. ये एक्सरसाइज मैं बहुत बार पहले मेरे स्टूडेंट्स के साथ कर चुका हूँ. आज मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये. हम ये जानना चाहते हैं कि हम अपने बारे में क्या जानते हैं. थोड़ा सोच के अगर हम इसे माने कि यार चलो मुझे क्या पसंद है या मैं क्या करना चाहता हूँ अपने लाइफ में, तो अक्सर हमें ये जवाब मिलेगा कि यार ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है. भारतीय संस्कृति के अनुसार अगर हमको किसी के बारे में बोलना हो तो हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं, उसके जीवन के बारे में, उसके बारे में. बट हमको अगर अपने बारे में बोलना हो तो, जैसे अगर मैं आपको ये पूछूं कि आपका आइडल कौन है, आइडल का मतलब मैं बोल रहा हूं आदर्श कौन है, तो शायद बहुत सारे लोगों का आइडल हो सकता है क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर है, या अब्दुल कलाम जी हैं, या नरेंद्र मोदी जी है. ये सारे आइडल्स हो सकते हैं आपके लाइफ में कि मुझे उनके जैसा बनना है. आज मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि हम किसी और के जैसा क्यों बने, क्योंकि जिन लोगों के अभी मैंने नाम लिए वो तो किसी के जैसे नहीं थे. नरेंद्र मोदी जी किसी के जैसे नहीं है, अब्दुल कलाम जी किसी के जैसे नहीं है. इन सब लोगों ने अपनी खुद की इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस बनाई है, और वही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं, जो मैनेजमेंट एजुकेशन का पहला स्टेप है मेरे अनुसार. कि व्हेन यू एंटर इनटू अ मैनेजमेंट एजुकेशन फील्ड, you must be very much confident about your own self. जब तक आप अपने बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कॉन्फिडेंट कैसे रहें अपने पर्टिकुलर लाइफ में. फॉर बीइंग कॉन्फिडेंट वी शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर ओन सेल्फ. मैंने छोटा सा एक सेशन बनाया है आप लोग के लिए, और मैं थोड़ा फोकस करूंगा कि ये मैनेजमेंट एजुकेशन में कैसे इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा जो करंट सिचुएशन अभी मार्केट में चल रही है, दैट इज द पेंडेमिक गोइंग ऑन. पेंडेमिक यानी महामारी जो चल रही है दुनिया पे, और इंडिया में भी उसकी बहुत असर है. चारों तरफ हम देख सकते हैं हमारे पास नेगेटिविटी है, हताशा है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोग गुस्से में हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि पीपल आर हेल्पलेस. वो इसीलिए बिकॉज हम ऐसी महामारी से जूझ रहे हैं जिसका शायद अब तक कोई सॉल्यूशन नहीं है. जो सॉल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है आप वो मेरे स्लाइड में देख सकते हैं कि पेंडेमिक होता है, हमें कहा जाता है कि आप कंप्लीट लॉकडाउन फॉलो करें. आप बाहर निकलते हैं
तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। ये सारी चीज़ें हमने कभी पहले की नहीं है। हम हमेशा साथ में रहे हैं, बाहर निकल जाए हैं और घूमे हैं, फिरे हैं सबके साथ, हाथ से हाथ मिला के दौड़े हैं। तो सच काइंड ऑफ थिंग इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी शॉकिंग फॉर अस टू एक्सेप्ट कि ये एक ऐसी चीज़ है कि आज हम अपने घर में बंद हैं। और घर में बंद रह के भी हम क्या कर रहे हैं, तो हम न्यूज़ देख रहे हैं, दुनिया में कितनी डेथ हो गई है, कौन क्या कर रहा है, वायरस का आतंक कैसे फैला है। शायद बहुत सारी चीज़ें जो हमें देखने मिल रही हैं या सुनने मिल रही हैं या व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू आ रही हैं, वो सारी की सारी नेगेटिविटी हमको दे रही है बेसिकली। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि शायद बहुत लोग मेरे से सहमत होंगे इस चीज़ को, कि वी शुड हैव डिफरेंट आईज टू सी। यही मेरा शीर्षक है ऊपर। क्या हमारे पास एक अलग नज़रिया है देखने के लिए? इस महामारी का तोड़ हमारे इंडिविजुअल के पास तो नहीं है, सिवाय इसके कि हम जो सरकार कह रही है वो फॉलो करें। तो हम इसको अलग नज़रिए से कैसे देखें? हम यही तो कर सकते हैं कि हम पॉजिटिव रहें, लेकिन पॉजिटिव भी कैसे रहा जाए जब इतना नेगेटिव माहौल है? इस केस पे हम ये कर सकते हैं कि वी शुड अवॉइड सीइंग नेगेटिविटी। पहली बात तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी सुने नहीं। हम दिन भर में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए हैं जो शायद हमको नेगेटिविटी दे रही है, तो हमें अपनी एक्टिविटी बनानी है। एक वेबिनार में मैंने सुना था कि हैप्पीनेस जो है इट्स अ चॉइस। हैप्पीनेस हमारी चॉइस है, हमें चुनना है हैप्पीनेस को। हैप्पीनेस हमें आके नहीं चुनेगी, हमें डिसाइड करना है वेदर वी वांट टू बी हैप्पी और नॉट। तो सबसे पहली चीज़ तो वी शुड हैव डिफरेंट आइज टू सी। और जो अलग नज़रिया मैं आपको दे रहा हूँ कि ये जो टाइम आपको मिला है, इट इज़ द मी टाइम। मी टाइम का मतलब है ये हमारा खुद का टाइम है, ये हमारे लिए है। और इस मी टाइम में हम वो सब चीज़ें करें जो हमने शायद कभी ना कभी सोची थी कि ये हम करना चाहते हैं, या हमें टाइम मिलेगा तो हम ये करेंगे, या हमें वो करने का मौका मिलेगा। दिस इज़ मी टाइम। जिसके साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आपको जस्टिफाई करूँगा कि मैं ये मी टाइम से मैनेजमेंट एजुकेशन किस तरह से कनेक्टेड है, या उसके रिलेशनशिप्स कैसी बन रही है मैनेजमेंट एजुकेशन के साथ। आई विल ट्राई टू फोकस ऑन दैट। सबसे पहले तो हम समझते हैं जो मैंने बताया आपको, व्हाट इज मी टाइम। यू कैन सी द क्लॉक, जिसमें बता रहा है टेक टाइम फॉर योर सेल्फ। इन रेगुलर रूटीन लाइफ वी डोंट गेट टाइम फॉर आवर ओन सेल्फ। तो व्हाट इज मी टाइम? द टाइम विच वी नीड ऑलवेज। ये वही टाइम है जो हमने सोचा था कि ये हमको चाहिए हमेशा के लिए, हमेशा से चाहिए था। द टाइम वेयर वी वॉन्ट टू डू सो मैनी थिंग्स। हाँ, हमारी हैबिट नहीं है कि हम लिख के रखते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें करनी है, बिकॉज प्रायोरिटी कुछ और होती है लाइफ में, रूटीन लाइफ में। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच वी नीड टू डू इज टू सेट द प्रायोरिटीज, कि हम क्या क्या करना चाहते थे इस पर्टिकुलर समय में, हमें वो लिखना है। द टाइम वेयर वी वॉन्ट टू सिट अलोन एंड थिंक, ऐसा मौका कभी नहीं मिला होगा। हम इतने बिजी हैं तो कहाँ से मिलेगा? अगर हम अकेले बैठेंगे भी तो हमारे हाथ में फ़ोन होगा, हम कुछ ना कुछ देख रहे होंगे, कुछ ना कुछ सुन रहे होंगे, कोई मैसेज पढ़ रहे होंगे। लेकिन क्या हम अपने साथ अकेले बैठे हैं और सोचा है कभी? द टाइम विच वी एक्सपेक्टेड फॉर अ ब्रेक, ऑब्वियसली ये तो नहीं है बिल्कुल कि हम घर बैठे हैं तो चलो अब काम ही काम करें, काम तो रहेगा ही, लेकिन हमें ब्रेक भी चाहिए था। तो क्या ये वही ब्रेक है जो हमें मिला है? द टाइम व्हेन यू आर नॉट इन एनी प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं है, एक्सेप्ट द प्रेशर विच यू आर टेकिंग ऑन योर हेड।
लिसनिंग टू ऑल द नेगेटिविटी अराउंड कि अब क्या होगा, कैसे होगा, क्या चल रहा है। तो इतना तो यार हम अश्योर रहें कि यार जो भगवान ने हमको ये सारी चीज़ें दी है, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े जहाँ पे लेखक ने ये लिखा है कि भगवान शायद नाराज़ हो गए हमसे। तो कहने का मतलब है कि नाराज़गी बहुत दिन तक नहीं रहती है, और बेशक आप भगवान की दया वापस से देखेंगे, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो ज़रूर निकलेगा। इंसान जो है उसकी आशा अमर है, ऐसा हम कहते हैं। तो वी शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, और इस पॉजिटिविटी को हम ज़्यादा बरकरार रख सकते हैं हम अपने आप को तराश सकते हैं, अपने आप को जो हमने खो दिया है क्या हम अपने आप को वापस पा सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, वी शुड ऑप्टिमाइज द टाइम टू आइडेंटिफाई योर ओन सेल्फ। खुद को जानने की कोशिश हमें करनी चाहिए। बस यही एक्टिविटी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। एनालाइज योर सेल्फ एंड राइट। मैं उन स्टूडेंट्स को ये कन्वे करना चाहता हूँ जो लोग शायद मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी लोगों से जो मैनेजमेंट एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं। मैं आप सबसे एक गुजारिश करूँगा या आपको ये कन्वे करना चाहता हूँ कि आप इस पर्टिकुलर समय में अपने आप को जानने के लिए ये 2 स्टेप्स पहले कर लें। द स्टेप 1 इज़ व्हाट इज़ माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और ये बहुत बेसिक है। और दूसरा है व्हाट इज़ माई पैशन। ये 3 चीज़ें शायद हमने अपने आप को कभी नहीं पूछी है। एज अ स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूँ। जब हम बड़े होते हैं तो शायद हमको कहीं ना कहीं एहसास होने लगता है कि हाँ यार, मैं तो इसमें बहुत बुरा हूँ या मैं तो इसमें बहुत अच्छा हूँ। लेकिन इतने समय के बाद हम अगर ये पता करते हैं तो भी हमने क्या कर लेंगे। बिकॉज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर बहुत समय के बाद भी हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि मैं इसमें तो बहुत अच्छा हूँ यार, लेकिन हो सकता है वो गलत समय है आपका आइडेंटिफाई करने का। बिकॉज अगर आप उसमें बहुत अच्छे थे तो आप उस पर्टिकुलर चीज़ में कुछ कर नहीं पाए। तो ये सही वक्त है जब आप एज ए स्टूडेंट हैं। शायद यहाँ बहुत सारे यूजी स्टूडेंट्स होंगे, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होंगे, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि क्या हम अभी पता कर सकते हैं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है या मेरी वीकनेस क्या है। क्या हम अपने बारे में ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जस्ट यू कैन राइट व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज योर वीकनेस। मैंने कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखी हुई है। ये आपकी स्ट्रेंथ भी हो सकती है और वीकनेस भी हो सकता है। तो ये कुछ पैरामीटर्स मैंने लिखे हैं। सबसे पहला जो जानने मिलता है एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट या फिर मैनेजमेंट स्टूडेंट या जो स्टार्टिंग में हमको मिलते हैं, तो पहला इशू है कम्युनिकेशन, ऑन विच वी नीड टू फोकस। कम्युनिकेशन आप समझेंगे कि यार बात तो हम कर ही रहे हैं, बातचीत तो होती ही है, दोस्तों के साथ हम बातचीत करते ही हैं। मैं उस कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की। क्या हम इस तरह से बातचीत कर सकते हैं बिना हेजिटेशन के, बिना स्टैमरिंग के? हमें उस पर फोकस करना है अभी। ये मैं आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस बता रहा हूं। हो सकता है आपका कम्युनिकेशन वीकनेस हो। दूसरा है इंग्लिश स्पीकिंग, जो मेजॉरिटी लोग ये वीकनेस रखते हैं कि हाँ यार वी आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंग्लिश आना बहुत बड़ी बात है। मैं भी आपको हिंदी में ही चीज़ें बता रहा हूँ, वो इसलिए ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। इंग्लिश स्पीकिंग ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है और उसकी फ्लुएंसी भी इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जो बहुत सारे कम्युनिकेशंस आप करते हैं, वेदर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ईमेल या टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ आप देते हैं, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें विल बी इन इंग्लिश। तो हो सकता है ये आपका थोड़ा बहुत वीकनेस रहा हो, तो वी नीड टू फोकस ऑन दैट। तीसरा फॉरमोस्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है एंगर। यस, इट कैन बी अ वीकनेस फॉर यू। जैसे मैंने बताया कि कम्युनिकेशन और इंग्लिश स्पीकिंग कैन बी अ वीकनेस और कैन बी स्ट्रेंथ। आई एम गिविंग यू अ चांस टू आइडेंटिफाई योर ओन सेल्फ। मैं आपको पैरामीटर्स दे रहा हूँ कि अपने आप को जानो कि ये सारे पैरामीटर्स में आप कहाँ हैं। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर योर वीकनेस। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, हो सकता है आपके बहुत सारे स्ट्रेंथ या बहुत सारे अलग वीकनेस हो। एंगर कैन बी योर ऑब्वियसली अ वीकनेस। एंगर तो स्ट्रेंथ हो ही नहीं सकता कभी भी, बिकॉज दोज हु कैनॉट मैनेज एंगर, वो कुछ मैनेज नहीं कर पाता।
एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी का मतलब ये है कि चेंज जो है वो फॉरएवर रहता है। जो चीज़ें आज चल रही हैं वो कल नहीं होंगी, कल कुछ और होगा। तो आर वी एडेप्टेबल टू दैट? फॉर एग्जाम्पल, अभी के इस टाइम में ऑनलाइन सेशंस चलते हैं, वीडियोस चलते हैं, पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन हो गई है। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन हो जाएगी, या हमको वीडियो सेशंस देख के हमारी नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो अगर हम ये कर पा रहे हैं तो हम लोग बहुत एडेप्टेबल हैं। यू शुड बी एडेप्टेबल टू द सिचुएशन। जो आदमी सिचुएशन से एडेप्टेबल रहता है वो हमेशा सक्सेसफुल रहता है, बिकॉज वो फ्लेक्सिबल है। और मैं ये मानता हूँ कि जब आप मैनेजमेंट एजुकेशन के स्टार्टिंग में आते हैं या जब आप बिगिन करते हैं तो आप अपने आप को ये सारी चीज़ें पूछें। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ये मी टाइम है, उसी में आप ये सारी चीज़ें अपने आप को पूछ लें। तो एडेप्टेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है और ज़रूरी है, जो होना चाहिए। कन्विंसिंग एबिलिटी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन टूडेज एज। यू शुड बी एबल टू कन्विंस समवन। कन्विंसिंग एबिलिटी ऑब्वियसली ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ मार्केटिंग वाले लोग ही करेंगे। कल ही मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें देयर वाज वन मार्केटिंग पर्सन जिन्होंने ये बताया, मैं उनका नाम भूल गया, पर जिन्होंने ये बताया कि मार्केटिंग वाले वो लोग हैं जो गंजे को भी कंघी बेच दें। तो सालों से हम यही सुनते आ रहे हैं, बट उन्होंने अपना एक अलग व्यू दिया। उन्होंने ऐसा कहा कि सच्चा मार्केटिंग वाला आदमी वो नहीं है जो गंजों को कंघी बेच दे, क्योंकि अगर वो गंजा एक बार कंघी खरीद भी लेता है तो दोबारा तो वो नहीं खरीदेगा, फिर से तो वो कंघी खरीदने वाला नहीं है। हो सकता है कि फिर से वो आपकी बदनामी स्टार्ट कर दे या आपकी रेपुटेशन डाउन कर दे, क्योंकि मार्केटिंग इज नॉट अबाउट कि हमको सेल कर देना है एक बार और ख़त्म। ज़िंदगी में आफ्टर सेल सर्विस नाम की भी कोई चीज़ है। तो मार्केटिंग वाला वो आदमी है जो सही आदमी को सही प्रोडक्ट बेचे। ये उन्होंने व्यू दिया जो मुझे बहुत सही लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ज़रूरी है कि हर गंजे को कंघी बेची जाए। गंजे को हम वो बेचे जो उसको चाहिए, हम उन लोगों को वही चीज़ें बेचे जो उनको चाहिए, ताकि वो कस्टमर रिपीट हो, ताकि हम उसे आफ्टर सेल सर्विस दे सकें, ताकि वो हमारे पे लॉयल रहें, हमसे सालों साल रिलेशन बनाए रखें। दिस इज ऑल अबाउट कन्विंसिंग एबिलिटी। ये व्यू भी अच्छा है। तो मैंने पहली चीज़ में आपको बताया कि यू शुड ऑलवेज हैव अ डिफरेंट आइज टू सी। ये मुश्किल है कि किसी चीज़ को हम नॉर्मली देखते हैं, लेकिन हमें कुछ अलग नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। हर चीज़ में हम रिएक्ट ही कर देंगे तो ये तो बड़ा नॉर्मल है यार। हमें सोच समझ के रेस्पॉन्ड करना है। देन आफ्टर बात आ जाती है कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस कैन बी अ स्ट्रेंथ और इट कैन बी अ वीकनेस जब आपके पास कमी है उसकी। मैं तो ये मानता हूं कि हमारे में कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई भी चीज़ में हमको अपने आप से पहले तो प्यार करना होगा, हम अपने बारे में जानते होंगे तो ही कॉन्फिडेंस आएगा। और ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम सारी सराउंडिंग्स में जो चल रहा है उसमें से कुछ अच्छा निकालें या कुछ अलग निकालें। वी शुड हैव डिफरेंट आइज टू सी। टू गेन कॉन्फिडेंस हम लोगों के फेलियर्स को मजाक के तौर पे ना लें, हम उनके फेलियर्स का मजाक ना बनाएं। वी शुड ऑलवेज थिंक कि वो जो फेलियर्स हैं वो एज अ लेसन्स लिए जाएंगे कि हाँ इस तरह से तो नहीं होगा, हमें कुछ अलग तरीके से करना होगा। इन सारी चीज़ों से कॉन्फिडेंस बनता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें अब आप ही अनुभव करें या आप ही एक्सपीरियंस करें। आपके बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो दूसरे लोगों ने कर लिए हैं जिनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग ऑब्वियसली इज अ बिग थिंग। बहुत सारे चीज़ों में, बहुत सारे टॉपिक्स में जब हम पब्लिक स्पीकिंग की बात करते हैं तो यार मुश्किल हो जाता है। तो या तो हम देख के बोलें या तो बिना देखे बोलें। तो बिना देखे हम बचपन में बोलते थे, तब हम रट्टा लगा के बोलते थे। तो वी यूज्ड टू स्पीक लाइक जो हमने क्राइम किया हुआ है।
तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि जो आपने रट्टा लगाया वो आसानी से आप पब्लिक को देख के भूल जाएंगे, ऐसा होता होगा। तो हमको ये जानना होगा क्या पब्लिक स्पीकिंग हम कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक पे बोलने के लिए सबसे पहले चीज़ तो आपको रट्टा नहीं लगाना। उसके अंदर एक टेक्निक आती है जो मैं आपको बाद में इसमें सेशन में बताऊंगा, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग ऐसी चीज़ है जिस पे काम करना होगा, और उसी के साथ स्टेज फियर जुड़ा हुआ है जो बहुत लोग की वीकनेस हो सकता है। स्टेज फियर इज समथिंग व्हेन यू कम टू द स्टेज एंड व्हेन यू सी ऑडियंस you just forget everything, the things which you have prepared, you forget everything, you get so nervous, आपका चेहरा नीचे हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं बिकॉज आप कॉन्फिडेंट नहीं थे अपने कंटेंट पे। जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए आए, कॉन्फिडेंस रखिए कि हमने जो तय किया है वो संदेश लोगों तक पहुंचेगा, ज़रूर पहुंचेगा और लोग समझेंगे, तो कॉन्फिडेंस आएगा। उसके लिए आपको अगर रट्टा लगाया है तो बेशक आप नर्वस हो जाएंगे। तो किसी भी टॉपिक के लिए बोलने से हम उसको प्रिपेयर करें, हम ज़रूर देखें, फिर अपना व्यू दें, ना कि जो किसी और ने दिया है उसको ही एग्जैक्टली कॉपी करके बोल दें। तो ये मेरे स्ट्रेंथ और वीकनेस रहेंगे। अब तीसरा मैं चल रहा हूँ, व्हाट इज़ माई पैशन, ये तीसरा पॉइंट है। वी शुड ऑलवेज आइडेंटिफाई कि हमारा पैशन क्या है यार। वेदर इट इज़ राइटिंग का मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट राइटिंग आर्टिकल्स ऑन सोशल इश्यूज, राइटिंग लाइक रिव्यूज़ ऑन मूवीज़। ज़रूरी नहीं है यार कि राइटिंग का मतलब कुछ और ही हो, क्या लिखते तो हैं ही ना हम, वो लिखना नहीं है। राइटिंग कैन बी योर पैशन, लाइक व्हेन यू राइट अ मूवी रिव्यू, इट कैन बी अ राइटिंग। कभी ट्राई किया हो तो आपको समझ में आया होगा कि हाँ यार मैं तो लिख सकता हूँ बहुत अच्छे से। प्लीज़ ट्राई इट। आप किसी एक मूवी का रिव्यू लिखिए कि हाँ इससे मैं क्या सीखा, इससे मैं आगे क्या कर सकता हूँ, व्हाट मैसेज हैज़ बीन गिवन बाय अ मूवी। तो आपको अब पता लगेगा कि हाँ मैं क्रिएटिव हूँ या नहीं, मैं लिख सकता हूँ या नहीं। मैं इस राइटिंग की बात कर रहा हूँ। रीडिंग कैन बी एन ऑब्वियसली हैबिट, हॉबी, अ पैशन। जो आदमी रीडिंग बोलता है वो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वो हर वो चीज़ पढ़ता है जिससे उसको बेनिफिट होने वाला है। तो कई बार लोग पूछते हैं यार क्या पढ़ते हो, तो यार कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोग करंट अफेयर्स पढ़ते हैं जैसे मैंने पैशन में लिखा हुआ है, कुछ लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, थ्रिलर नॉवल, सस्पेंस नॉवल, कुछ लोग लव स्टोरीज पढ़ते हैं, कुछ लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो आइडेंटिफाई करो, अगर आपको रीडिंग करने का शौक़ है तो आपको क्या पढ़ना पसंद है। ये बात उसी की है कि हमको रीडिंग के साथ ये पता करना है कि यार मैं किस चीज़ को रीड करना चाहता हूँ। आप अपने आप को एनालिसिस करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ ये कुछ कंटेंट है जो मैं पढ़ता रहता हूँ हमेशा, तो ये मेरी पैशन बनती जा रही है। सिंगिंग के अंदर भी हमारे पास क्लासिकल है, नॉन क्लासिकल है। तो बहुत सारे लोग सिंगर होते हैं, बहुत सारे लोग गाते हैं, तो हमको आइडेंटिफाई होना चाहिए अपने आप के लिए क्या मैं अच्छा गा सकता हूँ। एक्टिंग कैन बी माई पैशन, डांस कैन बी माई पैशन, ड्राइंग करना, स्केचिंग करना, ये भी कुछ ऐसे पैशन बता रहा हूँ तो शायद आपने ट्राई किए हो, शायद आपको पता हो, और आपको नहीं पता हो तो शायद आप ये ट्राई करके देखें और आपको पता लगे हाँ यार इसमें तो बहुत अच्छा हूँ मैं, ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोग होम डेकोर में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ में आता है कि हाँ यार ये चीज़ जो यहाँ पड़ी है उस आर्टिकल को यहाँ उठा के यहाँ रख दिया जाए, ये टेबल को यहाँ से वहाँ रख दिया जाए, इस चीज़ को यहाँ नहीं वहाँ रखते हैं। ये होम डेकोर की चीज़ें हैं, डेकोरेशन करना घर पे। कुकिंग कैन बी ए पैशन। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लेडीज़ कैन कुक, उनके साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कुक करने का पैशन रखते हैं। सारे लोग कुकिंग में रुचि रख सकते हैं, और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो सिर्फ मेन करते थे बट वुमेन्स कैन ऑल्सो डू। लाइक क्रिकेट सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है, वो वी कैन ऑलवेज सी कि हमारे वुमेन भी क्रिकेट खेलते हैं बिकॉज हमारे पास क्रिकेट टीम है। कुकिंग के लिए मैं ऐसा बोलूँ तो यार हमारे पास बहुत सारे आइडल हैं
उसमें से एक जो सबसे प्रोमिनेंट हुए हैं वो है संजीव कपूर। शायद आपको मालूम होगा, उन्होंने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया हुआ। ऐसा तो नहीं था कि 50 साल की उम्र में उन्होंने आइडेंटिफाई किया यार मैं तो बहुत अच्छा कुकिंग कर सकता हूँ। आप देखोगे उन्होंने अपना नाम कैसे बनाया है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं अपने पैशन को जिया है। अब राइटिंग की बात करें तो बहुत ही प्रोमिनेंट लेखक जो युवाओं में है वो है चेतन भगत। क्या ऐसा है क्या कि अभी उन्होंने आइडेंटिफाई किया है? नहीं, पहले से आइडेंटिफाई करके रखा होगा। सिंगिंग में हमारे पास बहुत सारे टैलेंट हैं। एक्टिंग में भी आपको मालूम ही होगा बहुत सारे लोग एक मुकाम पे पहुंचे हैं जिनकी एक्टिंग हमें सराहनीय लगती है। डांस में भी क्लासिकल डांसिंग, नॉन क्लासिकल डांसिंग, ड्राइंग स्केचिंग वाले लोग अलग होते हैं, म्यूज़िक बनाने वाले लोग अलग होते हैं। क्रिकेट में भी बहुत से लोग हैं जो कहीं ना कहीं पहुंचे हैं। लाइक सचिन तेंदुलकर इज़ द गॉड ऑफ क्रिकेट। हम ऐसे ही बोलते हैं क्या? बचपन से करते होंगे ना यार वो। मैं आपको यही संदेश देना चाह रहा हूं कि क्या हम ऐसी सारी चीज़ें बचपन से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अभी से ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैं किस में अच्छा हूं। आप देखोगे इन सब लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया होगा और उनकी वजह से आज वो इस मुकाम पे पहुंच गए हैं जब बहुत सारे लोगों को वो आइडल लगते हैं। फिटनेस कैन बी योर पैशन। जिमिंग करना, एक्सरसाइज करना, बहुत लोग फिट रहना चाहते हैं। आज का ज़माना फिटनेस का है। खाने पीने पे, डाइट, एवरीथिंग इज फोकस्ड बाय एवरीवन। योगा करना, बहुत बड़ी दुनिया है योगा की। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब है अपने धर्म को जाने। धर्म से मैं कोई स्पेसिफिक धर्म की बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि मैं वो स्पिरिचुअलिज्म की बात करूं जो डिवाइन पावर है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। सबको विश्वास तो है ही, लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसकी किताबें आती है बहुत सारी स्पिरिचुअल चीज़ों पे, हिस्टोरिक चीज़ों पे लोग पढ़ते हैं। पुरानी चीज़ें, जो गाथाएं हैं, जैसे हमारे प्रोमिनेंट है, जैसे कि रामायण है, महाभारत है। हमारे ग्रंथ हैं जैसे कि कुरान है, बाइबल है, गीता है। ये सब ऐसी बड़ी बड़ी ग्रंथ हैं जो शायद हमने शायद पढ़े होंगे या हम सोच रहे होंगे कि पढ़ेंगे। तो दिस इज़ द राइट टाइम। करंट अफेयर्स या न्यूज़ जानना, बहुत लोग को ऐसा होता है कि यार 1 घंटा तो मिनिमम मुझे न्यूज़ देखना पड़ेगा। क्या वो आपका पैशन बनता जा रहा है? बिकॉज ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो ये मैंने कुछ स्ट्रेंथ, वीकनेस और पैशन बताए, आपको समझाने की कोशिश की, जो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में मदद करेंगे। होप आप लोग लिखेंगे अपने खुद के बारे में ये सुन के कि हाँ यार मैं किस में अच्छा हूँ। आपके पास मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स रखे हैं जो सक्सेसफुल रहे हैं अपने पैशन को जीने में, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड पैशन। और वीकनेस आइडेंटिफाई करने के बाद यू शुड ऑलवेज फोकस कि उसको मैं कम कैसे करूँ। बिकॉज मुझे वीकनेस पता है कि मैं गुस्सा हो जाता हूँ, तो अब मुझे मालूम होना चाहिए उसको मैं कैसे करूँ कम करने के लिए, उसको मैनेज कैसे करूँ। तो वीकनेस आइडेंटिफाई करने से कुछ नहीं होगा, वो वीकनेस को ओवरकम कैसे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। साथ में जो आपका स्ट्रेंथ है वो भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये स्ट्रेंथ है, इसको मैं अब आगे कैसे बढ़ाऊँ, इस पे फोकस करना है आपको। ये मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ इट इज़ ऑल अबाउट आवर ओन सेल्फ। हम सिर्फ अपने बारे में ही बात कर रहे हैं और किसी के बारे में नहीं। और ये सही टाइम है अपने बारे में जानना, राइट। हम आगे बढ़ रहे हैं। इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है व्हेन यू आर बीइंग आस्क्ड व्हाट अबाउट योर ओन सेल्फ। ये बहुत सिंपल चीज़ है जो हर इंटरव्यू में कहीं ना कहीं, स्कूल में, कॉलेजेस में, जॉब्स में आपने सुना होगा। अबाउट योर इंट्रोडक्शन, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। यू नो इट वेरी वेल दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन एंड मोस्ट लाइकली क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। जब मालूम ही है कि हमारे बारे में ये पहला सवाल रहता है, तो आपको नहीं लगता कि ये पहला स्टेप है जो मुझे कर लेना चाहिए? उसने सब्जेक्ट की तो बात ही नहीं की है, उसने कोई और चीज़ की, टेक्निकल स्किल्स की तो बात ही नहीं की है। वो पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा ना, अपने बारे में बताओ। और आपको मालूम है कि एक इंटरव्यूअर जो होता है ना,
जब आपका ये अपने बारे में बताओ वाला जवाब सुनता है ना, तो उसे मालूम पड़ जाता है कि हाँ यार, ये बंदा तो सही नहीं लग रहा है, या उस पर्टिकुलर वक्तव्य में जब आपका कॉन्फिडेंस देखता है ना, तो ही विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, हाँ यार ये तो बहुत सही लग रहा है। क्योंकि वहाँ जब आप बोलते हैं ना, उसमें कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। हम लिखते हैं ना रेज्यूमे में यार आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, यार लिखने से नहीं होता है। मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा, आप लिखो मत ऐसा, बिकॉज आपको प्रूव करना होता है। सामने वाला आपको बोले कि यार यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, ऐसा होना चाहिए। हम ऐसी चीज़ें लिख देते हैं रेज्यूम में जो सिर्फ लिखने के लिए होती है। शायद रेज्यूम भी शायद हम किसी और का देख के इंस्पायर होते हैं। मत देखो, खुद का क्रिएट करो। फ्यू टिप्स। सबसे पहला तो बी रेडी विथ योर इंट्रोडक्शन लाइन्स। योर इंट्रोडक्शन लाइन्स शुड बी प्रिपेयर्ड वेल। पहले से पता होना चाहिए हमको हमारे बारे में पूछा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे। उसमें यूनिकनेस चाहिए। मैं यूनिकनेस की बात कर रहा था। यूनिकनेस कब आएगी? जब अपने पैशन, स्ट्रेंथ और वीकनेस इन सारी चीज़ों को इन्वॉल्व करेंगे। बगल में आप देख सकते हैं कि आपको क्या इंक्लूड करना है। मैंने बताया आपका नेम, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपके लाइफ का गोल। यार बहुत सारे लोग हैं जिनको लाइफ का गोल पता ही नहीं है। वो एक डायलॉग था कि नाना पाटेकर जी ने कहा था एक मूवी में, क्यों जिए मालूम नहीं और क्यों मरे मालूम नहीं। शायद बहुत सही कहा था यार। हमको हमारा लाइफ का गोल तो मालूम होना चाहिए ना। क्या हम आज के ज़माने में जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एनजीओज जो हैं वो गरीबों को मदद कर रहे हैं। पीपल आर हेल्पिंग ईच अदर। फूड सप्लाई, फूड पैकेट्स को सप्लाई कर रहे हैं, राशन पानी लेके दे रहे हैं। क्या हमको वो देख के अच्छा नहीं लगता? क्या हमारा गोल ये है कि हम आगे जाके अपना खुद का एनजीओ ओपन करें, या हम किसी एनजीओ के साथ जुड़ जाएं, या ह्यूमैनिटी सर्विस पे कुछ काम करें, या एजुकेशन में कुछ काम करें? हमारे लाइफ का कोई ना कोई गोल तो होना ही चाहिए। क्योंकि बहुत ऑब्वियस है, आपको भगवान ने इस धरती पे भेजा है तो इसका सिंपल मतलब है कोई ना कोई मकसद तो ज़रूर होगा। अगर आप आइडेंटिफाई कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। इट विल बी अ यूनिक काइंड ऑफ थिंग विच यू विल इंक्लूड इन योर इंट्रोडक्शन। आपके पैशन मैंने बात कर ली, आपके स्ट्रेंथ और आपके वीकनेस। इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट योर वीकनेस एनीवेयर, आपको तुरंत पूछा जाएगा आप इसको ओवरकम कैसे करते हैं। तो अगर आपको मालूम है कि मैं इसको ओवरकम कैसे करता हूँ, ओवरकम से मेरा मतलब है आप इसको मैनेज कैसे करते हैं, अगर आपको ये मालूम है तो ही आप वीकनेस के बारे में बात कीजिए, अदरवाइज नहीं। बिकॉज हमने अगर सोचा ही नहीं है कि हाउ एम आई एबल टू ओवरकम माई वीकनेस, देयर इज़ नो पॉइंट इन डिस्कसिंग अवर वीकनेस। बिकॉज वो वीकनेस अगर मुझे बहुत अच्छी लग रही है तो शायद वो तो मैं स्ट्रेंथ के तौर पे ले सकता हूँ। आई मीन अगर मैं बहुत मोटा हूँ और मैं जानता हूँ मैं बहुत मोटा हूँ या बहुत अनफिट हूँ, तो यार ये मैं बोलता हूँ यार मैं बहुत, मेरी वीकनेस क्या है? तो मेरी वीकनेस है मैं बहुत मोटा हूँ। द थिंग इज़ आप मोटे हैं तो आपको पूछा जाएगा कि आप अनफिट है तो आप अपने फिटनेस के लिए क्या करते हैं। यार तो आप बोलोगे यार मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं उस बारे में। तो कौन कहने का मतलब यही है कि उस पर्टिकुलर वीकनेस को आप कुछ नहीं करते हैं, रहने देते हैं, तो यार वो तो आपकी स्ट्रेंथ हो गई। फिर आपको तो मज़ा आ रहा है उसमें। फिर मैं बात कर रहा हूँ इम्प्रेसिव स्पीच होनी चाहिए। कुछ कन्विंसिंग बोलिए, कुछ यूनिक बोलिए अपने इंट्रोडक्शन में। आपके पास ऐसा टाइम है जो मोस्ट प्रोबेबली लोग नहीं कर पाते। तो शायद अगर वो इंटरव्यू अपीयर करने से पहले आपको मालूम है कि जब आपके इंट्रोडक्शन के बारे में पूछा जाएगा तो क्यों ना हम पहले से बहुत अच्छा एक तैयार करके रखें, अपने बारे में जान के रखें, बारीकियाँ, कंक्रीट चीज़ें जान के रखें। क्योंकि जब आपको एकदम से पूछा जाएगा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, उस टाइम पे आप जब सोचने जाएंगे ना तो सामने वाले को मालूम पड़ जाएगा इसने कभी सोचा ही नहीं अपनी लाइफ में। तो मैं आपको ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, आप अपने बारे में तो सोच ही सकते हैं। फ्लुएंसी होनी चाहिए। फ्लुएंसी तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने लिखा हुआ है यू शुड प्रैक्टिस अ लॉट। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए आपको एक की एक चीज़ दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिकॉज बहुत अच्छी सेइंग है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये बहुत अच्छी सेइंग है और ये वाकई में सही सेइंग है और हमें ये फॉलो करना चाहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। ये शायद आपने सेइंग सुना होगा, इट इज़ अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। प्रोमिनेंट सेइंग है। प्रोमिनेंट का मतलब बहुत फेमस है यार ये तो। जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, इजंट इट? अब ये इसमें मैंने एक सवाल लिखा हुआ है, व्हाट इज इट्स रेलेवेंस इन प्रेजेंट सिनेरियो। ये जो लाइन लिखी है, ये मैंने जो कोट लिखा है, आप देख सकते हैं एक आदमी है जो सारी चीज़ें लेके खड़ा हुआ है।
उसके बहुत सारे औजार है, उसके पास कैंची है, उसके पास पेंट ब्रश है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब ये है कि मैं सब कर सकता हूँ, सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं मास्टर नहीं हूँ किसी चीज़ का, कि मैं बहुत अच्छा हूँ इस फील्ड में, ऐसा नहीं है। आई एम जैक ऑफ एवरीथिंग, तो आप जो बोलोगे वो मैं करूँगा, लेकिन मैं किसी एक चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, मैं सब में ठीक ठाक हूँ। आज के ज़माने में मेरे अनुसार जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ऑब्वियस बेनिफिट देता है आपको। आप सब कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छी बात है कि हाँ यार ये तो सब कर सकता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा इसके साथ आप अपनी एक मास्टरी डेवलप करें कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज़ तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपनी एक पैशन को ऐसे जिए कि यार इस चीज़ में तो मैं बहुत अच्छा हूँ, समझ रहे हो। जैसे कि बहुत सारे लोग सब में होते हैं यार, घर में भी हम बहुत सारी चीज़ें खुद ही रिपेयर करने लगते हैं। इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं चाहिए कुछ रिपेयर करने के लिए, खुद ही कुछ ना कुछ ट्रायल एरर करके लोग करते हैं। लेकिन आप एक आधी चीज़ तो आप आइडेंटिफाई करिए जिसमें आप बहुत अच्छे हैं। तो आज के ज़माने में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन ये एप्लीकेबल है कि नहीं, मैं आपको इसमें ये कहना चाहूँगा जैक होना चाहिए सारी चीज़ों का, बट यू शुड बी मास्टर ऑफ वन, एटलीस्ट वन और टू। किसी एक का भी मास्टर नहीं होंगे तो नहीं चलेगा। कोई चीज़ तो होगी ना जिसमें आप बहुत अच्छे हैं, वो आप आइडेंटिफाई करें, उसमें आगे बढ़ेंगे हम। तो उसमें लिखा है मैंने, हायर एजुकेशन किस पे फोकस करता है। जब आप अपनी सारी चीज़ें जान लेंगे तो हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिस पे हम फोकस करते हैं। उसमें से सबसे पहला पैरामीटर जो आ रहा है वो है ग्रुप डिस्कशंस, जो रेगुलर क्लासेस में होते हैं। कोई भी टॉपिक, यू आर गिवन विथ वन टॉपिक एंड यू आर सपोज टू डिस्कस वेदर यू आर इन फेवर और वेदर यू आर इन अगेंस्ट। आपको फेवर में बोलना है या अगेंस्ट में बोलना है। तो व्हेन अ पीपल स्पीक्स अबाउट फेवर, देन यू हैव टू गिव एन काउंटर आर्ग्यूमेंट टू देम। प्रेजेंटेशंस, ये सारी चीज़ें फोकस की जाती है। मतलब अगर आप इन सब में वीक हैं तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में जब वो आते हैं तो बहुत सारी वीकनेसेस होती है, तो उस पर शार्पन हम लोग करते हैं। और हायर एजुकेशन में इसको शार्पन करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। और आप 2 साल के बाद जब अपना एजुकेशन ख़त्म करते हैं तो आप इन सब चीज़ों में माहिर हो जाते हैं। पब्लिक स्पीकिंग, 1-to-1 इंटरेक्शन, दीज आर ऑल दी पैरामीटर्स जिस पे एजुकेशन फोकस कर रहा है। एक्सटेम्पोर, मैं आपसे कह रहा था एक्सटेम्पोर का मतलब है अगर मैं आपको कोई भी एक टॉपिक दे दूं और आपको कहूं कि चलिए इस पे बोलिए, आपके पास 2 मिनट है, आपको 2 मिनट मिलेंगे सोचने के लिए, और मैं आपको टॉपिक दे रहा हूं, आप इस पे बोलना शुरू कर दीजिए। तो क्या हम बोल सकते हैं? हमें ये सोचना है। हम ये तभी बोल सकते हैं जब हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ते हों, कुछ जानते हों, कुछ ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हों जिसमें हमें कॉन्फिडेंस मिलता हो। अगर मैं आपको स्टेज पे बुला लूँ और ये बोल दूँ कि चलिए हॉकी के बारे में बताइए, हॉकी इज़ अ नेशनल गेम, तो आप उस नेशनल गेम के बारे में कुछ बता सकते हैं? तो बहुत ऑब्वियस है यार, हमको सोचना पड़ जाएगा यार एक बारी। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको हॉकी के बारे में सब मालूम होना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन में तो आप बोल ही सकते हैं। ये एक्सटेम्पोर है। फिर एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग चाहिए यार। मैंने आपको बताया कि यू शुड हैव अ डिफरेंट आइज। मैं अभी बात कर रहा था कि यू शुड हैव अ डिफरेंट आइज ऑफ क्रिएटिंग पॉजिटिविटी। एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग, ऑब्वियसली मैनेजमेंट स्टूडेंट्स जो होते हैं उनकी इस पर्टिकुलर चीज़ पे बारीकियां समझना और इन पे फोकस करना हमारा मेन काम रहता है, ताकि लोग थोड़ा एनालिटिकल सोचें। अब तक शायद आपने बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेशंस किए होंगे। मेन बात कैलकुलेशन करना नहीं है, मेन बात है वो 4 लाइन इंटरप्रिटेशन की लिखना कि ये क्या मतलब है इस कैलकुलेशन का, वो इम्पोर्टेंट है। दिस आर एनालिटिकल थिंकिंग, वो हम सिखाते हैं और वो हमें सीखने मिलता है हायर एजुकेशन में। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ा टॉपिक है। आज के ज़माने में स्ट्रेस रिलीवर्स हमें आइडेंटिफाई करने होंगे, किससे हमें स्ट्रेस मिलता है और किन चीज़ों से स्ट्रेस घटता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करने के लिए आप अपने पैशन को फॉलो करें। जब आप अपने पैशन के अंदर होंगे, बहुत ऑब्वियस है आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा।
जब मैं स्ट्रेस्ड होता हूँ, मैं पर्सनली आई लिसन टू म्यूज़िक, आई सिंग, बिकॉज बेसिकली आई सिंग अ लॉट। तो अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मैं म्यूज़िक का सहारा लेता हूँ, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, ऑब्वियसली इतनी सारी एक्टिविटी आप करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, प्रैक्टिस करने से होगा। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो आप अपने बारे में जानेंगे और फिर आपको बोलना सीखना है। आपको इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनना है, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। आज के ज़माने में आपने सुना होगा कि जो बोलता है वो ही बिकता है। बोलोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आया या आप क्या करना चाहते हैं? आपको बोलना होगा। सो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस होगा तो ही आप बोल पाएंगे। दीज आर ऑल दी हायर एजुकेशन फोकसेस, यानी द टॉपिक्स विच हायर एजुकेशन फोकसेस ऑन। आई एम मूविंग अहेड। सबसे पहली बात, इतनी सारी चीज़ें मैंने बोल दी, अब एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि यार ये सब पॉसिबल है। यस, आप देख सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल। समय ने ये प्रूव किया है, टाइम हैज प्रूवन दिस। क्या हम ये देख के एक सीख नहीं ले सकते? बहुत ही अच्छी इमेज है, इमेज बहुत अच्छा है। आप देखोगे ये पिक्चर में हमारा इवोल्यूशन बताया गया है, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन, इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। आप देखोगे हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, आज हम कहाँ पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं एक एस्ट्रोनॉट का पिक्चर है जो चांद पे पहुँच गया है। एक टाइम था जब आप पहला इमेज देखो तो हम खड़े भी नहीं रह पा रहे, हम नीचे झुके हुए हैं, बिकॉज हम बंदर थे उस समय, एप्स। फिर वो इवोल्यूट होता गया, धीरे धीरे बदलाव आते गए। आप देखोगे धीरे 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 हमको मालूम हुआ कि हाँ, कपड़े पहनना भी इम्पोर्टेंट है। फिर हम सभ्यता की तरफ बढ़े, हम मानवता की तरफ बढ़े, और अंत में आप देख सकते हैं हम इतने टेक्नोलॉजी से फ्रेंडली हो गए हैं कि आज हम चांद पे जाने की बात करते हैं, हम मंगल ग्रह की बात करते हैं। तो आप देखोगे कि आप एक एप थे, एक बंदर थे, वो आदमी आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस लाइफ। ये इतना बड़ा टास्क हमारी ह्यूमैनिटी ने करके दिखाया है, ह्यूमन मैनकाइंड ने करके दिखाया है। तो मैं तो सिर्फ आपको बहुत छोटी सी चीज़ बोल रहा हूँ कि आपको सिर्फ अपने आप को तराशना है, अपने बारे में जानना है। एक संस्कृत का श्लोक मैं कहना चाहूँगा आपको। प्रथमे नर्जिता विद्या, द्वितीये नर्जितम धननम, तृतीये नर्जितम पुण्यम, चतुर्थे किम करिष्यसि। बहुत ही अच्छा श्लोक है। ये कहना क्या चाह रहा है, यदि जीवन के प्रथम भाग में विद्या है, दूसरों में धन यानी दूसरे में धन, और तीसरे में पुण्य नहीं कमाया, यानी ये तीन चीज है। पहले में विद्या, यानी जीवन के 4 पहर हैं। पहले पहर में आपने विद्या नहीं कमाया, दूसरे पहर में आपने धन नहीं कमाया, तीसरे पहर में आपने पुण्य नहीं कमाया, तो चौथे भाग में क्या करोगे? तो सबसे पहला तो हमने इसको रखा कि व्हाट कैन यू डू इन द फोर्थ पार्ट ऑफ योर लाइफ व्हेन यू हैव नॉट गेन्ड नॉलेज। बहुत पहली चीज जो इस श्लोक में लिखी गई है, गेन नॉलेज। जितना हो सके उतना नॉलेज लीजिए, नॉलेज का कोई अंत नहीं है। नॉलेज से आगे बढ़ोगे। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी इज द सेकेंड थिंग। तीसरा, पुण्य कमाइए, हेल्प कीजिए, दुआएं लीजिए। पैसों से दुआएं खरीदी नहीं जा सकती, अच्छे वाणी अच्छे बर्तन से दुआएं मिलती हैं। मैंने कल बहुत अच्छी चीज़ सुनी जो मैं खुद फॉलो करता हूँ पर्सनली। अगर आप सड़क पे जा रहे हैं और आप एक्सीडेंट होते होते बच गया स्लाइट, तो अचानक से एक ही रिएक्शन आता है कि हम गुस्सा हो जाएंगे। अगर हम वो सामने वाले इंसान को स्माइल दे दें छोटी सी, तो अगला इंसान भी हंस देगा। यहाँ डिफरेंट आइज की बात हो रही है। वी शुड हैव अ डिफरेंट आइज टू सी। वो नॉर्मल चीज़ें ही क्यों की जाए जो हर आदमी करता है। तो ये बहुत अच्छा श्लोक है कि सारी चीज़ें 3 पहर में अगर आपने कुछ नहीं किया तो चौथे पहर में क्या करोगे, कोई एक्टिविटी नहीं बचेगी। तो इससे एक बहुत अच्छा मैसेज निकल के आ रहा है। ये मेरे कुछ रेफरेंसेस है जो मैंने पिक्चर इस्तेमाल किए हैं, वो मैंने अलग अलग वेबसाइट से लिए थे, तो उसके लिंक्स मैंने दिए हुए हैं।
जो मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल किए थे. So this was all about my session on identifying yourself. Hope it was very effective for you, or hope it will be very useful for you. I would like to request you to subscribe my YouTube channel. This is Dr. Mayur Rao. You can share, like, comment, and you can turn the bell notification YouTube में. And the second thing is, this is my college page, that is Anand Institute of Management on Facebook. You can like it, you can share and subscribe this page, where you can get every updates for upcoming sessions, for college activities, for importance of management education we are working. So you can like this page on Facebook. At the end, I would like to say there are few more sessions planned for the next week. I will just announce. The पहला session होगा how to make effective presentation. For upcoming session I am talking about, you can stay tuned with our page of Anand Institute of Management and official notification from our side. The first session will be how to make effective presentation, और दूसरा सेशन लिया जाएगा how to prepare a good project report. ये ऑब्वियसली आपको काम लगेगा फ्यूचर में भी, एंड इट विल बी यूजफुल फॉर यू. जब आप मैनेजमेंट एजुकेशन परस्यू करें या ना करें, आपको ये ऑब्वियसली काम लगेगा. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू स्टे ट्यून. एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है पहले 2 सेशन से. सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द सीरीज. फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट और एनी क्वेरीज यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट आवर कॉलेज. नंबर्स हैज़ बिन गिवन. वेबसाइट भी है www.aimrksm.org. You can always log in and check our college activities, or you can like our Facebook page. आपको बहुत सारी information मिलेगी. And for any query you can always contact. So thank you very much for listening to me, watching me, and stay tuned for all the updates. Stay happy, keep smiling, and start working upon your own self. Thank you very much. This is Rao signing off.